नागौर में निवण प्रणाम जथे लोक देवता गौरक्षक वीर तेजाजी महाराज, वैष्णवी संप्रदाय का संस्थापक जाम्बोजी महाराज, वीर राव अमर सिंह राठौड़, भगत शिरोमणि मीराबाई, फुलाबाई, राणाबाई, कर्माबाई, संत शिरोमणि लक्ष्मीदास जी महाराज, संत दरियाव जी, संत किशनदास जी महाराज, आचार्य तुलसी जी ने निवन करो। यहाँ का कण कण शौर्य और त्याग की भावना पूरे देश को प्रेरणा देने वाली है। भाइयों बहनों, आज जब शौर्य और श्रम की इस धरती पर एक कामगार नामदार के खिलाफ लड़ाई के मैदान में है, जिस जिंदगी को आप जी रहे हैं वही जिंदगी मैं जिया। न आप सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, न मैं सोने का चम्मच लेकर पैदा। न आपके माता पिता दादा दादी कभी राज करते थे, न मेरे माता पिता दादा दादी कभी राज करते थे। पहली बार आपके बीच से पला बढ़ा एक कामगार आज फिर से एक बार नागौर की संत की भूमि, शूरवीरों की भूमि, भक्तों की भूमि, ये कामगारों की भूमि। दुख, ये मुसीबत वो ही जानता है जो आप में से निकला होता है। सोने का चम्मच लेकर के जो पैदा हुए हैं उनको तो अरे बिना जूते पहने अगर खेत में चलते हैं तो कांटा कैसे चुभता है इसका भी ज्ञान नहीं होता है। ये मुसीबत तो हम जानते हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोग तो ऐसे हैं, कोई कागज पकड़ा ले और कोई बोल दे यहाँ किसानों का बोलना है तो वो रख लेते हैं, जिनको ये मालूम नहीं है चने का पौधा होता है कि चने का पेड़ होता है। जो मूंग और मसूर का फर्क नहीं समझते हैं वो आज देश को किसानी सिखाने के लिए घूम रहे हैं। ये नामदार को कभी ये दिखाई दिया क्या? ये बहनों की तकलीफ का नामदार को पता था क्या? उनकी 4 पीढ़ी चली गई, मालूम था क्या? क्यों मालूम नहीं था? धुआं क्या होता है उनको मालूम ही नहीं है, लकड़ी का चूल्हा कैसे जलता है पता ही नहीं है। ये तो मोदी है जो गरीब माँ के, ये मोदी है जो गरीब माँ के पेट से पैदा हुआ है और जिसने बचपन में
अपनी मां को लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाते देखा है। धुएं से आंखों में पानी कैसे निकलता था वो देखा है, और इसलिए दिल में दर्द भरा था कि मैं मेरी मां की तकलीफ देख के आया हूं। मेरे देश की करोड़ों माताओं को मैं ये मुसीबत से मुक्ति दिलाऊं। हमें भ्रष्टाचार के कारण परेशानी है कि नहीं है? भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अभी ऊपर से तो मैंने साफ किया है, ये तो आपको दिखता है ना, ऊपर से बराबर सफाई हुई है कि नहीं है? ये किसके कारण हुई? आपके वोट के कारण हुई। अभी मुझे नीचे भी करना है। आपके आशीर्वाद के बिना संभव होगा क्या? नीचे भी करना है। अभी तो मैंने शुरू किया है, लेकिन ये नामदार ऐसे चिल्ला रहे, ऐसे चिल्ला रहे, ऐसे चिल्ला रहे कि जैसा उनका 7 पीढ़ी का चला गया। आप हैरान हो जाओगे भाइयों, ये देश कैसे चलाया इन लोगों ने। ये देश इन्होंने कैसे चलाया, आपको ताज्जुब होगा। ये लोग ऐसे सरकार चलाते थे कि जो बेटी कभी पैदा नहीं हुई, जिसका जन्म नहीं हुआ, वो बेटी विधवा हो जाती थी। है ऐसा कोई जादूगर? ये नामदार की सरकार ऐसे जादूगर थी। और विधवा हो जाती थी। सरकारी दफ्तर में उसका नाम चढ़ जाता था और हर महीने उसके नाम से विधवा पेंशन का चेक कट जाता था, पैसे कट जाते थे भाई। ये कौन सा खेल है भाई? जो बेटी पैदा नहीं हुई उसको विधवा बनाना, विधवा बना करके रजिस्टर में नाम लिखना और हर महीने पेंशन का रुपया ले जाना। भाइयों बहनों, ऐसी चोरी चलती थी, ऐसी चोरी चलती थी। इसको मुझे बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब जिसको ये मलाई खाने को मिलती थी वो मोदी मुर्दाबाद बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मोदी की जाति पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? मोदी की मां को घसीटेंगे नहीं घसीटेंगे? मोदी के बाप को गाली देंगे कि नहीं देंगे? ये इसलिए चिल्ला रहे हैं, ये सारी दुकानें बंद हो गई है, ताले लग गए, ताले।